खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में एक बार फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ एम सादिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस खुदा यसु मसीह की तमसील को आपके सामने बयान करने वाला हूँ, ये राई के दाने की तमसील है। मैं आपके सामने एक हवाला खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसके 13 बाब की 31 और 32 दो आयात। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। अजीजों, यसु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उसने अपनी खिदमत का आगाज इस ऐलान से किया कि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। अब यसु मसीह की खिदमत का जब आगाज इस ऐलान से होता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा की बादशाही को हमारे दरमियान कायम करने के लिए आया है। हम देखते हैं कि शायद ये तमसील जब यसु मसीह बयान कर रहा होगा, क्योंकि यसु मसीह अपनी तमसील में आम हालात, जिन जगहों पे जिन लोगों के दरमियान वो उठता बैठता था, वो उन्हीं चीज़ों को, आम चीज़ों को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता था। तो शायद इस तमसील के दौरान भी जब यसु मसीह बयान कर रहा है तो वो किसी ऐसे खेत के पास, किसी ऐसे बाग के पास या किसी ऐसी जगह पर बैठा लोगों को तालीम दे रहा होगा जहां आसपास या उसके सामने राई के खेत या राई के पौधे होंगे या राई का कोई दरख्त उसके सामने होगा, और उसने उससे मिसाल अपनी तमसील शुरू की आसमान की बादशाही लोगों को समझाने के लिए कि राई का दाना जो कि बीजों में सबसे छोटा बीज है, लेकिन जब बड़ा होता है तो सबसे बड़ा दरख्त बनता है, ऐसा बड़ा कि उसकी डालियों में परिंदे आकर बसेरा करते हैं। यानी खुदा की बादशाही जो है, भले वो छोटे लेवल से शुरू होती है लेकिन अपने बामे अरूज तक पहुंचती है। ये एक भेद है जो यसु मसीह बयान करना चाहता है कि अगर आप खिदमत के अंदर हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खिदमत जो है वो अपनी पूरी बढ़ोतरी के साथ खुदा उसको बढ़ाने को तैयार है, अगर आप उस बढ़ोतरी और जरखेजी का हिस्सा बनने को तैयार हैं तो। अब बहुत मर्तबा ईमानदार या खादिम या वो लोग जो खुदा के कलाम का बोझ अपने अंदर रखते हैं, जब देखते हैं कि कलीसिया में या कलाम के वसीला से कोई बढ़ोतरी के आसार नजर नहीं आ रही, या वो जब कलाम के वसीला से लोगों का रद्द अमल देखते हैं जो कि मुखालिफ है कलाम के, तो वो मायूस हो जाते हैं और खुद को अक्सर तन्हा समझते हैं कि शायद गैर ईमानदारों की इस भीड़ में वो अकेले रह गए हैं, या शायद वो अकेले ही हैं जो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बाकी सब गलत सिमत में जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है। इस तमसील में यही यसु मसीह बताना चाहता है। एक वक्त था ईमानदार का ऐसा सोचना एक कुदरती फितरी अमल है। एक वक्त था जब एलिया ने ऐसा ही सोचा। अगर हम पहला सैमुअल उसके 18 बाब की 22 आयत को देखें, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पर पहला सैमुअल उसके 18 बाब की 22 आयत के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ता हूं। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा देर से खोल पा रहा हूँ बाइबल के पेजेस को, क्योंकि काफ़ी सर्दी है, मैं बहुत ठंड में बाहर खड़ा हूँ और मेरे हाथ तकरीबन फ्रीज हो रहे हैं। तो हम देखते हैं 18 बाब की 22 आयत के अंदर लिखा है, पहला सलातीन और उसके 18 बाब की 22 आयत के अंदर तब एलिया ने
उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं। और फिर हम 19 बाब के अंदर भी इसी उसकी सोच को देखते हैं, 19 बाब की 10 आयत के अंदर। लेकिन यहाँ हमें खुदा एक और बात 19 बाब की 18 आयत के अंदर बताता है। 19 बाब की 10 आयत के अंदर लिखा है, वो फिर कहता है, उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूं। तो ईमानदारों की जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब खिदमत के ताल्लुक से उन्हें पजीराई नहीं मिल रही होती, तो वो ये समझते हैं कि शायद वो अकेले ही सही सिमत में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही इस तमसील का मतलब है। अगर हम पहले सलातीन उसके 19 बाब की 18 आयत को देखें तो वहां पर खुदा ने उसको बताया, तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा। तो इसका यह मतलब है कि खुदा जो है वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए हमेशा गुंजाइश रखता है। जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में लफ्ज बादशाही इस्तेमाल किया, तो आप देख सकते हैं कि जो लफ्ज बादशाही यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, उसको किस पैराए में उसने इस्तेमाल किया। अगर ग्रामर की रूह से देखा जाए तो लफ्ज बादशाही एक नाउन है, एक इस्म है, जो कि मादी चीजों, मादी सल्तनत और मादी मुल्कों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यीशु मसीह ने इसको वर्ब के तौर पे, यानी फेल के तौर पे, यानी अमली तौर पे, हकीकी तौर पे बयान किया। इसका सबूत हम ज़बूर 99 उसकी पहली आयत में देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि खुदावंद आप सल्तनत करता है। यही यीशु मसीह बयान कर रहा है कि खुदा की सल्तनत तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। खुदा की सल्तनत हकीकी तौर पर कायम हो चुकी है, और उसका अमली सबूत हम देखते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बीमार ठीक किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी दी जाती है। यही बादशाही का मकसद है, और ये अमली बादशाही है, ना कि कोई फिजिकल एम्पायर। और यही यीशु मसीह बताना चाहता है, बयान करना चाहता है कि गरीबों को खुशखबरी दी जाती है। अब यीशु मसीह ये भी समझाना चाहता है कि राई के दाने से हकीकी तौर पर क्या मुराद है। राई का दाना जो कि बीजों में सबसे छोटा, लेकिन उसका पौधा पौधों में, तरकारियों में सबसे बड़ा, इस कदर बड़ा कि हवा के परिंदे उसमें बसेरा करते हैं। इस बीज से मुराद खुद यीशु मसीह है, क्योंकि बीज का काम क्या है? वो बोया जाता है, वो दफन किया जाता है, वो मर जाता है, और फिर वो जिंदगी लाता है, और कसरत की जिंदगी लाता है। ये यीशु मसीह के अपनी जानिब इशारा है कि वो बोया गया, वो दफन किया गया, और वो जी उठा। ये राई के दाने से मुराद यीशु मसीह की के मरने और जी उठने की मिसाल है। और फिर हम देखते हैं कि अगर इस बात को, राई के दाने की मिसाल को, कि कैसे वो बोया जाता है, कैसे दफनाया जाता है, कैसे यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ और जी उठा, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे पैदाइश में जाना पड़ेगा। पैदाइश में क्या हुआ? जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो क्या था? ये अच्छा था, ये खूबसूरत, बल्कि बहुत अच्छा था। फिर क्या हुआ? इसमें बिगाड़ पैदा हुआ गुनाह के वसीला से, और सारी दुनिया कहां चली गई? अबलीस के कब्जा में, शैतान के कब्जा में। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल रोमियो 8 बाब उसकी 22 आयत में क्या लिखता है कि मखलूकात तब से उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई कराहती हैं, और इस सारे बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए तब से लेकर, अदन से लेकर यीशु मसीह की पैदाइश तक खुदा बाप जमीन तैयार करता रहा। और जब जमीन तैयार हो गई, सही वक्त आ गया, उसने सही जगह और सही वक्त पर उस बीज को बोया, यानी अपने बेटे को भेजा। अगर गलतियों 4 बाब उसकी 4 आयत में देखें, वहां लिखा है, और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, यानी खुदा ने इस मकसद को पूरा करने के लिए एग्जैक्टली सही वक्त पर उसको भेजा। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, और यह सही वक्त था उस बीज के बोने का। और जब उसने उसको बोया तो उसका नतीजा हमारे सामने है। यीशु मसीह जिंदगी और क़यामत है। अब इसके बाद हम फिर उसके आगे देखते हैं कि उसने लिखा, हवा के परिंदे उसमें बसेरा करते हैं। जैसे मैंने पिछली 1-2 तमसीलों से पहले एक तमसील बयान की थी, बोने वाले की तमसील। वहां पर जिन परिंदों का जिक्र है वो राह के किनारे के परिंदे हैं। यहां पर जिन परिंदों का जिक्र है वो बसेरा करने वाले परिंदे हैं, राह के किनारे वाले परिंदे।
بیج چگ لیتے ہیں، وہ شریر کو ظاہر کرتے ہیں، وہ کلام کو چرا لے جاتے ہیں، لیکن جو بصیرہ کرتے ہیں وہ ایماندار اور غیر ایماندار، ہر دو طرح کے وہ لوگ جو یسوع مسیح کی پناہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 91 اس کی پہلی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ یہ وہ ہیں جو قادر مطلق کے سایہ میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر یسایہ 66 باب اور اس کی غالباً کسی آیت کے اندر، مجھے 18 آیت کے اندر لکھا ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں، تمام قبیلے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کے سایہ میں آ جاتا ہے، وہ انہیں نکال نہیں دیتا۔ اور یہ ان پرندوں کو ظاہر کرتا ہے، ایمانداروں کو ظاہر کرتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس میں بسے۔ پھر پرندوں کا ایک اور کام بھی ہے، پرندے جن جھاڑیوں میں، جن درختوں میں، جن پودوں میں بسیرا کرتے ہیں وہ ان کے بیج بھی کھاتے ہیں اور پھر اڑ جاتے ہیں، اور جب اڑتے ہیں تو اس عمل سے وہ بیجوں کو ادھر ادھر بکھیرتے ہیں ارد گرد کی۔ یہ آسمان کی بادشاہی کی مثال ہے جو پھیلتی ہے۔ وہ پرندے نہ صرف بیج کھاتے ہیں بلکہ جب اڑ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ان بیجوں کو بھی لے کر جاتے ہیں، اور جہاں جہاں ارد گرد کی زمین پر سے گزرتے ہیں وہ بیج بکھرتے جاتے ہیں اور پودے نکلتے ہیں، اور یوں آسمان کی بادشاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے سایہ کے نیچے ہیں، خدا کے فرزند ہیں، خدا نے آپ کو چنا، آپ پر فضل کیا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بیجوں کو ارد گرد کی زمین میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں، ان لوگوں کے اندر آپ ان بیجوں کو بوئیں اور خدا کی بادشاہی میں اپنا کردار ادا کریں۔ صرف بیج کا یہ بونا مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کلام سن کر باہر لے کر نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے آپ اس بیج کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس تمثیل کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو بیج بویا گیا وہ یسوع مسیح ہے جو بالآخر اگا، اور اس سارے بگاڑ کو اس نے درست کیا۔ ابلیس کو، اس موذی کو جس کے قبضہ میں اب تک مخلوقات پڑی تڑپتی ہے، اس کو اس نے آلریڈی شکست دے دیا۔ اب جسٹ میٹر آف ٹائم ہے کہ وہ اپنی حتمی عدالت کے لیے آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنا حصہ اس بادشاہی کے اندر ادا کرنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ خداوند لشکروں کے خدا یسوع مسیح میں ہمارے نہایتی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح، سرائی، حمد اور جے کار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں پاک خدا، آسمانی پتا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راگ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے ہوں، اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر تیرے پاک کلام کو اپنی زندگی میں، ان سننے والوں، دیکھنے والوں کی زندگی میں خدا مانگتا ہوں، تیرے کلام کے وسیلہ سے جس کو تو نے اپنے ہر نام سے زیادہ عزت بخشی ہے۔ خدا وہ کلام جو ہمارے بند گودے کو جدا کر کے گزرتا، ہماری ناف کی صحت، ہڈیوں کی تازگی اور چہروں کی رونق بن جاتا ہے، اس کلام کو مانگتا ہوں۔ وہ کلام تیرے منہ کا کلمہ تیرا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے ان تمام سننے والوں کو تیری حضوری میں برکت دیتا ہوں۔ خدا ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، ان کی بیماریاں ہوں یا ان کے پریشانیاں ہوں، یسوع کے نام میں خدا اس کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے میں فتح سے بڑھ کر غلبہ چاہتا ہوں۔ خدا ابلیس کی تمام دیدنی اور نادیدنی تاثیروں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہوں، اور تیری پدرانہ شفقت کا اعلان کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے تو نے ہماری صورتوں کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ دوبارہ پھر ملیں گے اور ایک اور تمثیل کے ساتھ۔ برائے مہربانی میرا ساتھ دیجیے ان تمثیلوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ میں یہ پوری 42 تمثیل جو ہیں بیان کرنی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ برائے مہربانی یہ اخیر دور ہے اور ہم بالکل آخری وقت میں رہ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کسی بھی طور سے، چاہے ای میل کے ذریعے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے فزیکلی، جس طرح بھی ممکن ہو، کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔